वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम FAR 2 के सब्जेक्ट में ICAP के ऑटम 2023 के अटेम्प्ट से एक MCQ डिस्कस करें। क्वेश्चन ये है कि असगर लिमिटेड इज करंटली नेगोशिएटिंग द एक्विजिशन ऑफ बास्कर लिमिटेड। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के बारे में नेगोशिएशन कर रही है। मिस्टर करीम हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिसाइड बीइंग CFO ऑफ AL इज पार्ट ऑफ द टीम नेगोशिएटिंग द एक्विजिशन ऑफ BL। तो वो CFO भी हैं असगर लिमिटेड के और साथ ही बास्कर लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए जो टीम नेगोशिएट कर रही है उसका भी हिस्सा है। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द पोटेंशियल एक्विजिशन की एक्विजिशन होने वाली है, तो करीम हु इज द CFO एंड पार्ट ऑफ द टीम परचेज 2 मिलियन शेयर ऑफ BL इन द नेम ऑफ हिज सन। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स इज मिस्टर करीम इज इन ब्रीच ऑफ। लेकिन पहला तो इशू बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का यहाँ पर इशू है, और क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर करती है कि आपको जो अपने प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप में इंफॉर्मेशन मिली हो उसको आप अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज ना करें, ना अपनी फैमिली रिलेटिव और इनके लिए। तो पहला इशू तो कॉन्फिडेंशियलिटी का डेफिनेटली है। दूसरा मेन इशू यहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर का है, क्योंकि ये बाकायदा जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये एक लीगल इशू भी है कि आप जानते बूझते हुए जब आपको एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो उसको यूज़ करते हुए आप शेयर को एक्वायर करते हैं, उनमें ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी भी है जो कि ऑब्वियसली प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करती है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर का भी इशू है। यहाँ पर एक तीसरा इशू भी हम डिस्कस कर सकते हैं विच इज़ पॉसिबल कि वो ऑब्जेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि अगर वो शेयर खरीद चुके हैं तो और अभी निगोसिएशन कंटिन्यू हो रही है, तो अब क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर खरीद चुके हैं तो ही वुड बी मेकिंग डिसीजंस इन फेवर ऑफ एक्विजिशन रादर देन अगेंस्ट द एक्विजिशन। तो यहाँ पर उनकी ऑब्जेक्टिविटी भी अफेक्ट हो सकती है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में इसका आंसर ऑब्जेक्टिविटी भी हो सकता है, लेकिन ICAP का जो सजेस्टेड आंसर है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर को उन्होंने करेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है। उसकी वजह प्रोबेबली ये हो कि ऑब्जेक्टिविटी को इस वजह से आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं कि जो एक्विजिशन है वो मे बी डिसाइड हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो उस डिसीजन का अफेक्ट होने का चांस अब नहीं है। तो इस वजह से ऑब्जेक्टिविटी को प्रोबेबली एग्जामिनर ने एक मेन आंसर के तौर पे कंसीडर नहीं किया होगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पर इसको मेरे ख्याल में ये डिबेटेबल पॉइंट है, हम ऑब्जेक्टिविटी को भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो A एंड C ICAP सजेस्टेड आंसर के मुताबिक करेक्ट आंसर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।